बमबारी शुरू हो गई है हल्द्वानी नैनीताल जिला में। फिर एक 12 स्कूलों को नोटिस गई है। 12 और निजी विद्यालयों के कारण बताओ नोटिस, अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने पर जिला प्रशासन का सख्त आदेश। कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि केवीएम का नहीं आया, लिटिल एंजल्स का नहीं आया, सॉरी होली एंजल्स का नहीं आया, सिंथिया का नहीं आया। बट इसमें देखते हैं कि अगर आपका ये स्कूल का नाम है नहीं है, यहाँ पे लिखे हैं नोटिस प्राप्त करने वाले विद्यालयों में वेदांतम इंटरनेशनल स्कूल, जवाहर ज्योति दमोह ढूंगा हल्द्वानी, क्या है चिल्ड्रन वैली पब्लिक स्कूल बरेली रोड हल्द्वानी, न्यू बाल संसार स्कूल तीन पानी हल्द्वानी, आरुष पब्लिक स्कूल हाथी खाल हल्द्वानी, जी किड्स पब्लिक स्कूल सुरभि कॉलोनी मल्ली बमोरी हल्द्वानी, काठगोदाम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल सुरभि कॉलोनी मल्ली बमोरी हल्द्वानी, लिटिल स्पार्कल एकेडमी मोटा हल्दू, मानस पब्लिक स्कूल, नीलियम कॉलोनी मानपुर वेस्ट हल्द्वानी, नेशनल पब्लिक स्कूल कुसुमखेड़ा हल्द्वानी, श्री कृपा पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, सेंट चार्ज स्कूल आरटीओ रोड हल्द्वानी, समिट पब्लिक स्कूल, सीएमटी कॉलोनी डैरिया हल्द्वानी शामिल हैं। तो ये 12 स्कूलों के नए आज क्या तारीख है? 6 तारीख है, 6 मई को निकले हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर, भवाली एवं भीमताल क्षेत्र में 38 विद्यालयों को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब तक नोटिस प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या 50 हो गई है। ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। हमारे ललित रायल जी के हिसाब से प्रमुख आरोप एवं अनि यहाँ पे अटक जाता अनियमितताओं जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कई निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पुस्तकों के अतिरिक्त अत्यधिक महंगी निजी प्रकाशनों की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं, जिसमें अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों द्वारा विशिष्ट विक्रेताओं के पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही। तथा विद्यालयों के वेबसाइट पर अनिवार्य सूचनाओं का प्रगटीकरण भी नहीं किया गया है। बार बार सीबीएसई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते रह गए कि वेबसाइट अपडेट करो, 15 फरवरी लास्ट डेट थी, किसी ने शायद नहीं किया होगा। तो ये उनका परिणाम भी है। और बहुत लंबा है, इतना तो पढ़ते रहूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। विद्यालय अपने वेबसाइट पर पुस्तक सूची एवं शुल्क क्या है संरचना का पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करें। अभिभावकों द्वारा पूर्व में खरीदी गई अनावश्यक पुस्तकों के संबंध में धन वापसी समायोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त वसूले गए विभिन्न अवांछित शुल्कों का समायोजन आगामी महीनों की फीस में किया जाए। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित विद्यालय की जांच हेतु विकास खंड स्तरीय संयुक्त जांच समिति गठित की गई है, जो 15 दिनों के भीतर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करेगी। निर्धारित संयम सीमा में आदेशों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध मान्यता निलंबन, निरस्तीकरण सहित विधिक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आप लोग इसको प्लीज, प्राइवेट स्कूल वालों, आपसे विनती है, मैं ये वो नहीं बोल रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं कि जो रूल्स है उनको पालन कर लो। यही तो बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जारी नोटिस में कहा गया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव में लागू किया गया है एवं किसी भी प्रकार की अवहेलना को गंभीर उल्लंघन मानते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये बार बार बोल रहे हैं। अभी ये सेकेंड फेज, थर्ड फेज हो गया है। पहले देखा आपने 17 स्कूल, फिर 12, ये कितने हो गए? ये अभी तक मैंने गिनती भी कर दी, शायद 50 स्कूल ऑलरेडी हो गए और स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और जिन जिन स्कूलों का नहीं हुआ है, आप लोग अभी भी बोल रहा हूँ अभिभावकों को मिलकर या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए, बट लिखित दीजिए। बिना लिखे कुछ नहीं होना है। इतने दिनों से हमारे शिक्षा अधिकारी जायसवाल जी बोल रहे हैं CEO naintal11@gmail.com में डालने के लिए। आप लोग किसी ने, बहुत लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया। आप लोगों की भी गलती नहीं है। आपने सोचा होगा आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा।
बट कर लो, अभी भी देर नहीं हुई और निरंतर प्रयास करते रहो। ये हम स्कूल के कोई गलत नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम जो हो रहा है वो चीज़ बता रहे हैं। तो आप लोगों के सहायता से, प्रशासन के सहायता से होगा। अभी भी बार-बार बोलता हूँ कि पूरे भारत देश में हमारा नैनीताल जिला, उत्तराखंड पहले, नैनीताल जिला पहला ऐसे जिला है जहाँ पर ये सख्त कार्रवाई हो रही है प्राइवेट स्कूलों की। आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। हमारे ऐस हमको कैसे चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कैसे चाहिए आप देख रहे हैं, ललित नारायण जी जैसे चाहिए, जो हरकत में आ गए हैं, हमारे जायसवाल जी आ गए हैं। अब 15-20 दिन के बाद ही बताएँगे, क्योंकि ये नोटिस तो जा रही है भाई। इम्प्लीमेंट होता है, नहीं होता। और यहाँ के सीबीएसई रीजनल ऑफिस जो देहरादून में है, उन लोगों के लिए भी है ये। ये उनका कार्य है, सभी का कार्य है जो हमारे यहाँ के नैनीताल विभाग कर रहा है। तो आप लोग बढ़कर बताइए, शिकायतें दीजिए, जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मिलकर इसको रिज़ॉल्व करते हैं। और प्राइवेट स्कूलों से विनती है कि सीबीएसई के नॉर्म्स फॉलो कर लीजिए, आरटी के बहुत सारे नॉर्म्स हैं, उसके उल्लंघन हो रहा है तभी ये नोटिसेस जारी है। तो अनावश्यक एनुअल फ़ी किसी ने उसको चेंज कर दिया, क्या एनुअल मेंटेनेंस फ़ी कर दिया है उसको, या रीएडमिशन फ़ी या एडमिशन फ़ी, ये सब चीज़ें काहे लगाए जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे कहीं न कहीं अब बंद करने का समय आ गया है। आप लोग कहते हो कि आप लोग क्या कहते हैं, बिज़नेस नहीं कर रहे हो, राइट? बिज़नेस नहीं कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो इतने सालों से ये तो अभी की बात है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता या मैं यहाँ का मुख्यमंत्री होता, तो मैं जितने सालों से आपने ये ले रखी है एनुअल फ़ी, मैं वो भी वापस करवाने की बात करता। तो ये तो बहुत अच्छी है कि आप लोग बच गए इसमें कि 1 ही साल की बात कर रहे हैं, वो भी करंट ईयर की एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं। कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। विनती कर रहा है, ये सभी अभिभावकों की विनती है। ये तो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, नहीं तो मैं तो ऑर्डर दे दिया होता था। बट थैंक्स अ लॉट टू हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, हमारे शिक्षा अधिकारी को, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है ये सब कुछ, राइट? तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी भी अभिभावक जो नहीं कर रहे हैं, मिलकर या तो डीएम साहब के पास जाइए या फिर ईमेल्स करिए। धन्यवाद।